जितना जात है हिंदू में उतना देवी देवता है। हिंदू में कितना जाति है? ढेरी जाति है, और ढेरी जात में ढेरी देवी देवता है। ब्राह्मण का अलग देवता, राजपूत भाई का अलग देवता, कास्त भाई का अलग देवता, यादव जी का अलग देवता, पासवान जी का अलग देवता, सहनी का अलग देवता, मंडल का अलग देवता। कहां हम लोग बौख रहे हैं, कहां हम लोग भटक रहे हैं। गहील में सोखा जी, मोखा जी, काली बंदो, कौन कौन देवता है, इस सब मट्टी का थुम्भा बना बना करके लोग अभी तक पूजते आ रहे हैं। माँ बाप का पूजा नहीं करते हैं, माँ बाप को मारते हैं, माँ बाप को भूखे रखते हैं, माँ बाप को प्यासे रखते हैं, माँ बाप को कभी प्रणामो नहीं करते हैं। बनमनखी बाजार गया, पूर्णिया बाजार गया, तो माँ बाप के लिए एक ठो कड़ियो रसगुल्ला लेके नहीं आता है कि खिला देंगे कम से कम माँ बाप को रसगुल्ला। विचार कीजिए। हम देवी देवता के पीछे दौड़ रहे हैं, मंदिर में चले जाते हैं, प्रणाम करते हैं, 50 रुपया रख देते हैं, मने मन कहते हैं कि हमार बेटी फर्स्ट डिवीजन क्या जइया, कड़िया के बेटी फैल भे जइया। हे देवी मैया, तो देवता देवी मैया ढहलेल है कि आपकी बेटी को फर्स्ट डिवीजन पास कर देगा, कड़िया मंडल का बेटी को फेल कर देगा देवी मैया। यदि देवी मैया ऐसा काम करती है कि किसी की बेटी को फर्स्ट डिवीजन कर दे, किसी की बेटी को फेल करवा दे, तो उस देवी मैया को तो पटना बोर्ड में बैठना पड़ेगा। बोलिए, वहां ना हेरी फेरा करना पड़ेगा। यदि देवता हेरी फेरी करेगा तो उसका पूजा कैसे होगा? देवता के लिए तो सब समान है, उसके लिए तो सब भक्त है। देवी देवता के नाम पर हम लोग बहुत बड़ा कलंक थोपे जा रहे हैं। एक भंग पिया रोज भांग पीता था, गज पिया रोज गजा पीता था। हमने कहा क्यों पीते हो? इतना सुंदर शरीर है, एकदम चमक रहा है, राम जैसा रूप है तेरा, कृष्ण जैसा रूप है तेरा, गाजा भांग पी करके क्यों खराब करते हो अपने शरीर को? का बक बकलेल महात्मा कहीं का नहीं था। शंकरे भगवान पीते थे तो हम लोग नहीं पिएंगे? शंकरो भगवान को कलंक लगा रहा है। शंकर भगवान के चरित्र में कोई दोष नहीं है। ये पंडित लोगों ने अपना दोष बचाने के लिए शंकर भगवान का नाम थोप दिया कि शंकरो भगवान गज पिया था, भंग पिया था, चरस पिया था। भगवान को भी नहीं इंसान छोड़ता है, उनको भी कलंक लगा दिया है। विचार कीजिए। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि देवी देवता के पीछे भागते हो। बोलिए, तो देवी देवता को समझो कि देवी देवता है कौन? जिसका जीवन साधना परायण है वह देव है। जिसका जीवन संस्कृति में भिजा हुआ है, शुभ संस्कृति में रमा हुआ है, वह देव है, वह देवी है। ऐसा यदि कोई मानव मानवी है तो उनका पूजा करना चाहिए। इस दुनिया में सबसे बड़ा देवी देवता कौन हुआ? बोलिए, देवी हुआ मीरा, मदलसा, सहजोबाई, मीराबाई, सबरी, ये सब देवी। देवता, भारत जिस समय अंग्रेज के हाथ में गुलाम था, उस समय भी भारत में देवी देवता था कि नहीं? अरे हिंदू का देवी देवता, जब हिंदू जन्म लिया तभी देवी देवता जन्म लिया कि देवी देवता पहले था? तब न हिंदू में जाति। बोलिए, जब भारत देश अंग्रेज के हाथ में गुलाम था
तो देवी देवता काहे न लड़ा अंग्रेज से, लाठी लेकर के, फरसा लेकर के, भाला लेकर के, कि जल्दी हमारा देश को छोड़ो, हमारा चला चट्टी को तुम लोग दुख दे रहे हो, हमारा शिष्य शिष्या सबको दुख हो रहा है, तुम लोग उसको परावलंबन करके उनके इज्जत को भोगते हो, उनका धन ले लिए हो, उसका मट्टी जमीन ले लिए हो। बोलिए, अंग्रेज ने कितना शोषण किया, शासन किया, हमारे बहू बेटियों पर, हमारे भाइयों पर बहुत अत्याचार किया। वो इतिहास को उल्टा करके देखिए तो आपका खून खौलेगा। जालियांवाला बाग कांड देखिए, वहां पर कितने को गोली मार मार करके हजारों को गिरा दिया था। जैसे अभी कश्मीर में हुआ, पूछ पूछ करके मारा। जिसने कहा मैं मुसलमान हूं तो उसको छोड़ दिया, जिसने कहा मैं हिंदू हूं उसको गोली मार दिया। और यदि उसका बीवी था साथ में तो उसने कहा हमारे पति को क्यों मारे हैं, कहा मोदी को जाकर के बताना। आतंकवाद ने कहा, आतंकवाद आतंक फैला करके सरकार को अशांति करती है, देश समाज को अशांत करते हैं, उसको मजा आता है। कोई इंसान तड़पता है, दुख से मरता है, कराह काटता है, रोता है, तो आतंकवादी को बड़ा खुशी होता है। जैसे रावण खुश होता था लंका में, वैसे आतंकवादी खुश होता है। सज्जनों, इस दुनिया में कोई भी देवी देवता भगवान के पीछे आप दौड़ रहे हैं तो याद कर लीजिए पहले कि शक्ति उसमें है कि शक्ति आप में है। बोलिए, आप खेत जोतते हैं, आप खेत में मकई लगाए हैं, कमौनी करते हैं, खाद देते हैं, पानी पटवन करते हैं, और काटने के लिए आप जाते हैं, थ्रेसर के नजदीक आप जाते हैं, मकई सुखाने के लिए आप जाते हैं, बेचने के लिए आप जाते हैं, टका गिनने के लिए आप जाते हैं। इसमें कौन सोखा मोखा गहील का हाथ है, पहले बोलिए। झूठे काहे जोक करके रखे हुए हैं, इसमें तो आपका श्रम का हाथ है, आपने श्रम किया है, आपका मेहनत का फल है कि आपने मकई बेच करके 4 चक्का गाड़ी खरीद लिया, मकई बेच करके महल अटारी बना लिया, मकई बेच करके 10 कट्ठा जमीन खरीद लिया। ये आपका मेहनत का फल है, किसी देवी देवता का आशीर्वाद का फल नहीं है, मेहनत का फल है। मानव जीवन में 3 रत्न होता है, श्रम, प्रेम, संयम। इसलिए कबीर साहब ने कहा आपन आस कीजे बहु तेरा, काहुन मर्म पावल हरि केरा। कबीर साहब ने कहा कर बाहिया बल आपनी, छार वीरानी आस, जाके अंग नदिया बहे सो कसमरत प्यास। बोलिए, इसलिए देवी देवता को समझिए। गहील माय थी, सोखा मोखा था, काली बंदो था, लेकिन अपने जमाने में ये लोग साधना करके, सत्संग करके, गुरु का भक्ति करके नाम कर लिया तो देवी कहला रहा है, देवता कहला रहा है, इनकी पूजा आज तक हो रहा है और उनका पूजा आप लोग भी कर रहे हैं। करना चाहिए, मैं कहां कहता हूं छोड़ दीजिए। बजरंग बली का पूजा कीजिए, भगवान राम का भी पूजा कीजिए, कृष्ण भगवान का पूजा कीजिए, हर देवी देवता का पूजा कीजिए, लेकिन माँ बाप को मत त्याग कीजिए, माँ बाप को मत छोड़िए, दादा दादी को मत छोड़िए, इनका भी पूजा कीजिए, पति का पूजा कीजिए, तब ना। पति को गाली पढ़ते हैं, माँ बाप को गाली पढ़ते हैं, सब देवी देवता को कल जोड़ते हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, टका चढ़ाते हैं, इधर व्यवहार हमारा गड़बड़ है। कौन देवी देवता भगवान आपको नरक जाने से बचा लेगा। इसलिए संत कहते हैं कि पहले समझो, अपने चरित्र को ठीक करो, अपने विचार को ठीक करो। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये 4 देवता हमारे पूर्वाचार्यों ने बनाया है। माता को देव, पिता को, माता को देवी, पिता को देव, अतिथि को देवता,
गुरु को देवता, चार देवता बना है। ये चारों पूज्य है, चारों के बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन दो देवता और समाज में है, मूर्ख देवो भव, दरिद्र देवो भव। दरिद्र आदमी भी देवता की गिनती में आया, मूर्ख भी देवता की गिनती में आया। कहा इन दोनों से राग द्वेष न करो, इन दोनों को भी थोड़ा तारने का प्रयास करो। मूर्ख को विद्वान बनाओ और दरिद्र को धनवान बनाओ। इतना बढ़िया सेवा करो कि ये भी तर जाए तुम्हारे अच्छे व्यवहार से, अच्छी शिक्षा से। भगवान राम कौन सी देवी देवता को पूजा करते थे? माँ बाप का पूजा किए, गुरु का पूजा किए। भगवान राम का रामायण में देखिए ना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। कहते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथा, रघुनाम नाथा मतलब राम। राम भगवान जब जगते थे तो सुबह सुबह माँ को प्रणाम, पिता को प्रणाम, गुरु को प्रणाम, सबको प्रणाम करते थे। आप कई दिन माँ बाप को प्रणाम करते हैं? बोलिए कहां? कहते लाज लगता हैं? माँ बाप 20 टका दिया, 25 टका दिया, 50 टका दिया, धायसन ले लेते हैं, जो मन सो बन मन खींच करके चले आते हैं। अब प्रणाम करने में लाज लगता है। कैसे पूजा कर रहे हैं आप? ससुर को प्रणाम करते हैं, सास को प्रणाम करते हैं, लाज नहीं लगता है? उसको रसगुल्लो देते हैं हाथ में, प्रणामो करते हैं। विचार कीजिए। धर्मस्वरूप बाबा लिखते हैं, मातु पिता ने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, धर्म है उनकी सेवा करना, सुबह शाम नित शीस नवाना, मातु पिता सम देवन आन, धारण करो चरित्र महान। जो इतना चीज को धारण कर लिया, माता पिता गुरु, इनको पूज्य समझा, सेवा किया, तो उनका चरित्र महान हो गया और उसका जीवन वरदान के योग्य हो गया। श्रवण कुमार के कलेजा में बाण लगा तो श्रवण कुमार किसका याद किया? डॉक्टर का, कि जल्दी ले चलिए डॉक्टर के पास, हमारा तीर निकालिए, हमको बचना है। श्रवण कुमार को कलेजा में बाण लगा हुआ है, लेकिन दशरथ वहां पहुंचा तो दशरथ को कहता है, अरे राजा दशरथ, हमको डॉक्टर के पास मत ले चलिए, हमारा इतना बात मान लीजिए कि मेरे माता पिता अंधा अंधी है, उसको पानी पिला दीजिए, बस इतना हम जान जाएंगे कि पानी पी लिया, उसके बाद मेरा प्राण भी टूट जाएगा, तो समझेंगे कि माँ बाप का सेवा करते करते हम मर गए, तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। बेटा बने हैं, नाम का बेटा है, काम का टेटा। अरे बेटा बनिए तो श्रवण कुमार जैसा, बेटा बनिए तो राम जैसा, बेटा बनिए तो एकदम हीरो बेटा बनिए। हीरो बेटा का मतलब क्या होता है? घोड़ा कट, बैल कट, सिकिया कट, फरसा कट, मोछ दाढ़ी बना लिए उसको हीरो कहता है, केस रंगा लिए उसको हीरो कहता है। हीरो उसको कहता है जो पढ़े लिखे हों, उच्च विचार हों, ऊंची शिक्षा है, हेल्थ बढ़िया है, स्वस्थ आदमी है, उसी को हीरो कहता है। इसमें से कितना गुण है आपके जीवन में जो आप हीरो हो जाइएगा? सरिया गधा आदमी कहीं हीरो होता है? बोलिए। रोज दारू पीने वाला, शराब पीने वाला, चरस पीने वाला, बलात्कार करने वाला, दूसरे की बहू बेटियों पर गलत नजर रखने वाला कहीं हीरो होता है? हीरो स्वामी विवेकानंद हुए थे, जिन्होंने नाम किया देश का। हीरो शंकराचार्य हुए, हीरो भगवान बुद्ध हुए, हीरो महावीर हुए। ये सब हीरो हैं जिन्होंने देश में, विश्व में नाम किया है और मानव समाज को कुछ दिया है।
दे करके दुनिया से गया है, इनको सच्चा हीरो कहा जाए। तो मैंने कहा कि मंदिर बनता है तो उसमें देवता हम लोग रखते हैं, भगवान को रखते हैं, और वहां मंदिर में अगरबत्ती रोज देते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पानी से पोछा करते हैं, कितना पवित्र भाव से मंदिर जाते हैं, बोलिए। लेकिन यहाँ संत महात्मा कहते हैं कि सबसे बड़ा मंदिर है आपका शरीर। क्या है? शरीर। इसी शरीर में भगवान बैठा हुआ है। कौन है भगवान? आत्मा भगवान है, आत्मा देवता है। सच्चा भगवान आपके शरीर में है। वो ईटा गिट्टी सीमेंट वाला में भगवान जो मूर्ति का है वो नहीं है। सच्चा भगवान आपके तन मंदिर में बैठा है, जिसको आत्मा कहते हैं। वहां सीमेंट गिट्टी मट्टी वाला जो मंदिर है उसमें जो भगवान है, कितना पवित्र से आप गए हैं, चप्पल खोल के रख देते हैं, एक बांस उधरे, प्रणाम करते हैं, धोते हैं, मांजते हैं, टका देते हैं, मिश्री चढ़ाते हैं, कितना श्रद्धा से आप। इस घाट में जो असली भगवान बैठा है, यहां सिगरेट का धुआं दे रहे हैं, बोलिए, बीड़ी का धुआं दे रहे हैं, खैनी खा करके थू थू कर रहे हैं, पान खा करके चारों तरफ थूक फेंक रहे हैं, बोलिए, दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। ये भगवान को नीक नहीं लगता है, अंदर में जो आत्मा भगवान बैठा हुआ है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं जहां नकली भगवान है वहां बड़ा पवित्रता दिखाते हैं, जहां असली भगवान है उसको दुख दे रहे हैं। एक ठो खैनिए मुंह में ले लीजिए, देखिएगा वो भगवान कहेगा थू थू थू, रे पगलाहा क्या रख दिया तू हमारे मंदिर में। वो आत्मा भगवान कहता है जल्दी फेंको, थू थू थू, मतलब बढ़िया चीज नहीं है। इसलिए असली भगवान को जानिए। असली भगवान आपके अंदर में बैठे हैं, जिसको चेतन कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। कबीर साहब ने कहा, हृदय बसते ही राम न जाना, अब कहीं कबीर खोजे आसमान। आए ऊपर में खोजने वालों, आसमान में भगवान को खोजने वालों, तुम्हारे घट में भगवान बैठा हुआ है, घट में परमात्मा बैठा हुआ है। बाबा मिही क्या कहते हैं? आरती तन मंदिर में कीजे। आरती मतलब मतलब आत्मा, रति मतलब लीन। मतलब आत्मा, रति मतलब लीन। तन मंदिर में कीजे मतलब यही आत्मा में लीन हो जाओ, यही आत्मा में परमात्मा है, और वो तन मंदिर में बैठा हुआ है परमात्मा। हम लोग परमात्मा भगवान को कहां खोजते हैं? तो बाहर। कबीर साहब ने कहा, बाहर में कोई परमात्मा भगवान नहीं है, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हे बंदे, हम तुम्हारे पासे में हैं, हमको आप कहां ढूंढ रहे हैं? अच्छा एक बात बोलिए आप लोग, हिरण्यकश्यप का आप लोग देखिए, वहां बरमनखी धरारा में है ना, आपके बगल में, हिरण्यकश्यप का बेटा का क्या नाम था? प्रहलाद। हिरण्यकश्यप जब प्रहलाद को मारने आया तो क्या पूछते हैं? बोलो, तुम्हारा भगवान कहां है? तो प्रहलाद जी कहते हैं कि हमारा भगवान हम में है, आप में है, प्रजा में है। ये बात वो नहीं बोले थे कि खम्मा में भी है, ये पंडित लोगों ने ऐसा जोड़ दिया। पंडित लोग कौन ने जोड़ा है ग्रंथ में? बड़ी दिमाग वाला पंडित है ना, वो ग्रंथ में लिख लिख करके जोड़ दिया है। वो खम्मा में मारा हिरण्यकश्यप गदा लेकर के, वो खम्मा से निकल गया नरसिंह भगवान। कहीं पत्थर से भगवान निकलता है? पत्थर से भगवान निकलता तो कश्मीर में जो
28 ठो हिंदू को मार दिया गोली से, वो कितना पहाड़ है वहां पर, उससे क्यों न विष्णु जी निकल गया कि ठहरो हमारे ही देश में तुम लोग हो, अनहड़ा देते हैं, क्यों मारते हो तुम लोग मेरे भक्त को? बोलिए, बगले में पहाड़ था, बगले में पत्थर था, कहां निकला उसमें से भगवान? इसलिए विचार कीजिए, भावना में मत बहिए, अंध श्रद्धा में मत बहिए। कबीर साहब ने कहा, जाना नहीं, बूझा नहीं, समझी किया नहीं गौर, अंधे को अंधे मिला राह बतावे कौन। सच्चा मार्ग पकड़िए, सच्चा गुरु कीजिए, अच्छा गुरु कीजिए, पूर्ण गुरु कीजिए, तब आपका भटकाव बंद होगा। गुरु कहीं गड़बड़ मिल गया, राम रहीम जैसा, रामपाल जी जैसा, आसाराम जैसा, तो आपका जीवन का कल्याण नहीं होगा। गुरु बड़ा नहीं होता है, गुरु छोटा नहीं होता है, जो अच्छा गुरु होता है वह गुरु तो पूर्ण है। ऐसे गुरु से यदि आपको ज्ञान मिल जाए, रहनी प्रवृत्ति की सीख मिल जाए, तो आपका जीवन तर जाता है, आपका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए एक छोटी सी लघु कथा है, उसको सुनिए आप लोग, कितना बढ़िया लघु कथा है।